शादी कामयाब करनी है तो दोनों तरफ से सब्र का मुजाहरा होना चाहिए। यहाँ 5 मरले मकान में रह रहे हैं, मैं समझाने के लिए अर्ज करता हूँ। इनको यहाँ से मैं निकाल के डिफेंस में 2 कनाल की कोठी दे दूँ, ये फौरी तौर पर वहाँ एडजस्ट हो जाएंगे? इनको वहाँ एडजस्ट होने में कुछ वक्त लगेगा। हो सकता है इब्तदा में मेरे मुखालिफ हो जाए, हाफिज साहब मैंने कादी सजा दी थी, किस वीराने में फेंक दिया, ना खाने को मिले ना पीने को, ना कोई कन्वेंस मिल सके। और फिर जब कोई 1-2 साल गुजर जाएंगे, फिर इनको ये इलाका अच्छा नहीं लगेगा और कहेंगे मैं पानी मरले बनर की मेरा नशा। ऐसा ही है ना जी। अब देखो मैंने सिर्फ एक मकान तब्दील किया, क्या किया? सिर्फ मकान चेंज किया और वो भी अच्छा दिया, लेकिन एडजस्ट होने में कुछ वक्त लगा। अरे जिसको ब्याह के तुम ला रहे हो वो मकान भी तब्दील करिए, खानदान भी तब्दील करिए, उसको भी एडजस्ट होने में कुछ वक्त लगेगा। लिहाजा सब्र से काम लेना चाहिए, बेसब्रा नहीं होना चाहिए। नहीं समझ आ रही? मैं एक मिसाल दे दूं। एक लड़की की शादी ऐसे घर में कर दी गई जो खालों का काम करते, नीचे गोदाम था खालों का, ऊपर रिहाइश थी। जहाँ खालों का काम होता है वहां से क्या होता है, लड़की ने तो पहली रात ही शोर मचा, मेरा तो दिमाग फट जाएगा, मेरे वालिदैन ने तो मेरे साथ जुल्म किया, मुझे किस जहन्नम में धकेल दिया, मैं तो जिंदा रह ही नहीं सकती, मेरा तो दिमाग, इतनी बदबू, आप पता नहीं कैसे जिंदा हो। घर वाले समझदार थे, वो सब्र करते रहे। जब 5-6 महीने गुजर गए तो एक दिन खुद बैठी कहते देखो मेरा कमाल, जिदों दी ताडे कार आई ताड़ी बो खत्म कर दी है। वो कहने लगे जी वो खत्म नहीं है, वो तेरी मर गई है। तो भाई उसकी वो मर जाएगी, उसको वही घर अच्छा लगेगा, लेकिन थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करना है। बच्ची के जहन में यही बिठाओ, तेरा असल घर वही है, तुमने आपको वहीं एडजस्ट करना है, काम सारे सीधे हो जाएंगे। अहले सुन्नत वल जमात के बहुत बड़े रहनुमा अल्लामा शाह अहमद दुरानी साहब, इनके ससुर साहब मदीना मुनव्वर थे। तो जब कोई जाता ना तो पाकिस्तान से उनसे पूछते मेरे नूरानी मियाँ का क्या हाल है। तो एक बंदा कुछ दिल जला सा था, वो लगा उनकी बुराइयां में, वो जी वो तो सियासत में आ गए, तो ये हो गया वो हो गया। आप थोड़ी देर सुनते रहे, फिर क्या यार नमाज भी वो पढ़ता है कि नहीं? कहना हाँ नमाज तो पढ़ दे, ऐसे तू दसिया ही नहीं फरमाया। ये हम अच्छाइयाँ नहीं हम बयान कर रहे, बुराइयाँ बयान करेंगे। बहरहाल बहू को भी चाहिए कि सास को अपनी माँ समझे। अगर माँ से भी ज्यादती हो जाए तो बेटी शोर नहीं मचाती, सब्र करती है। अगर माँ से ज्यादती हो जाए तो मेके जाकर शोर न मचाए, सब्र करे, वही घर अमन का गहवारा बन जाएगा। और आखिरी बात अर्ज करूं, घर आबाद होते हैं रब की रहमत से, उसका फजल हो जाए, करम हो जाए तो घर अब उजड़े भी आबाद हो जाते हैं। और रब राजी नहीं है तो आबाद घर भी बर्बाद हो जाते हैं। और रब राजी कैसे होगा? जब उसके आगे झुक जाओगे, नमाज की पाबंदी करोगे, घर में कुरान की तिलावत करोगे, रहमतों का नज़ूल होगा, अल्लाह ताला सारे काम सीधे कर देगा।